फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हम प्रश्नावली 2.2 पर पहुंचे हैं और पिछले वीडियो में हमने छः क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम 7वें क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नांकित श्रेणियों को n पदों तक जोड़ें। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन कहा गया है n पदों तक इनको जोड़ना है, 6 + 666 + 666 + डॉट डॉट डॉट। ठीक, क्या करना है हमें इनको जो है कि n पदों तक जोड़ना है। कहाँ तक? n पदों तक हमें इनको जोड़ना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को एक प्रकार से मेथड समझ सकते हैं, मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो, सबसे पहले कॉमन लेते हैं हम। पहले 1 बनाएंगे, फिर उसके बाद 9 बनाएंगे, तब उसके बाद 10। ये मेथड काम करता है। अगर पहले से 9 दिया है तो भाई 10 बना लीजिए। देखिए कैसे, अभी आप नहीं समझेंगे, पहले वीडियो तो देखिए थोड़ा सा। 6 कॉमन कर लिया, क्या बचा? 1 + 11 + 111 बचा। डॉट 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 कहाँ तक? n पदों तक। ठीक, अब क्या करेंगे? ऊपर नीचे हम 9 से गुणा और 9 से गुणा करेंगे, 9 से भाग और 9 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, और बाकी सब उतार लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं? जो ये 9 ऊपर वाला बचा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये 6/9 को यहाँ पर रहने देते हैं, तो 6/9 हो गया। 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 9 9 1 के 9 प्लस 9 का गुणा 11 में 99, 9 का गुणा 111 में 999 आ गया। ठीक, डॉट 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 कहाँ तक? n पदों तक। ठीक, योगफल n पदों तक। ठीक, अब इस 6/9 को बाहर रहने देते हैं। इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 - 1 लिख सकते हैं इसको। हाँ, लिख सकते हैं। 99 को हम 100 - 1 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। 999 को क्या लिख सकते हैं? 1000 - 1 लिख सकते हैं। डॉट डॉट कहाँ तक? n पदों तक। ठीक, अब ध्यान से देखिए, 6/9 को बाहर रहने देते हैं। अब ये जो आपको 10 और 100 और 1000 दिख रहा है, ये जीपी में है, और जो 1 + 1 दिया है ये भी है। ठीक है, मतलब 2 श्रेणी दी गई है। तो 10 वालों को एक तरफ करते हैं, 1 वालों को एक तरफ करते हैं। एक कोष्टक में लिखेंगे 10 + 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर। 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 का क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ तक है? n पदों तक। कोष्टक बंद। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1। अगर माइनस कॉमन कर लिया, क्या बचा यहाँ पे? 1 बचा, तो ये भी प्लस हो गया, +1 बचा। कहाँ तक बचा? n पदों तक। ठीक, अब ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का हम क्या लगाएंगे? सूत्र लगाएंगे। हाँ, यहाँ पर a क्या है? यहाँ पर a 10 है। r क्या है? 10 स्क्वायर मतलब 100। 100 में से 10 का भाग देंगे, आएगा 10। मतलब r भी हमारा 10 है, a भी हमारा 10 है। ठीक, अब चूँकि जो r हमारा 10 आया है, जो कि वो जो है 1 से बड़ा है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? देखते हैं। यहाँ पे फार्मूला लगता है हमारा, जब r जो है 1 से बड़ा होता है, तो फार्मूला लगता है SN = a r⁻n - 1 अपान r-1। ये वाला फार्मूला लगता है। ठीक, ये वाला फार्मूला लगता है। तो यहाँ पे लगाते हैं। a है सबसे पहले, मीन्स 10, फिर r⁻n मीन्स 10⁻n - 1 अपान r-1 है। r कितना है? 10 है, 10 - 1 हो गया। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं। ये 1 + 1 + 1 डॉट 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 n पदों तक है, तो इसका एक होता है, इसको हम पूरा n बोलेंगे। ठीक, आगे देखिए, 6/9 उतार लेते हैं। उसके बाद 10 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 10 × हो जाएगा 10 का पावर n, और यहाँ पर 10 का पावर 1 रहता ही है, माइनस 10 का 1 में मल्टीप्लाई 10 आ गया, बटे 10 में से 1 गया, कितना आया? 9, माइनस n रहने देते हैं। अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 6/9 बाहर रहने देते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, और ध्यान से समझिए इसको। यहाँ पर आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है। ठीक, तो ये हो जाएगा 10 n + 1
ठीक है। और ये -10 रहने देते हैं। अब यहाँ बटे 1 है तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 9 का गुणा इसमें हो जाएगा और ये पूरा उतर गया। ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा उतर गया क्योंकि यहाँ पर 1 था। 1 का गुणा इसमें, 9 का गुणा इसमें, ठीक। तो 9 का गुणा -n में होगा -9 n बटे में क्या आएगा हमारा 9 बचेगा, एलसीएम लिए थे। अब इस 9 का हम बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा हमारा 6/81 कोष्टक में 10 का पावर n + 1, या तो इसको आगे लिखिए या तो इसको बाद में लिखिए, चाहे जैसे लिख सकते हैं, -9n - 10। ये आ गया हमारा योगफल और यही है हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सेम उसी तरह के है, जहाँ पर 6 था वहाँ पर 7 लिख दिया गया है। चलिए लगाते हैं। सबसे पहले क्या स्टेप था हमारा, सबसे पहले जो सामान थे उसको हम कॉमन लेते हैं। 7 को हम कॉमन लिए यहाँ पे, जिससे कि 1 बन जाए। उसके बाद हमारा 9 से गुणा 9 से भाग, फिर उसके बाद 10 में तोड़ लेंगे, ठीक है। 7 कॉमन लिए क्या बचा, 1 + 11 + 111 बचा, प्लस डॉट 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 कहाँ तक है, n पदों तक है, ठीक। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 9 से गुणा करते हैं और 9 से भाग करते हैं, और 1 + 11 + 111 प्लस डॉट 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 n पदों तक रहने देते। 7/9 यहाँ पर रहने दिया। उसके बाद इस 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 9 के 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 हो जाएगा, यहाँ पर 9 का 111 मल्टीप्लाई करेंगे तो 999 हो जाएगा, ठीक। कहाँ तक है, n पदों तक है, ठीक। अब ध्यान से समझेंगे। 7/9 बाहर रहने देते हैं, 9 को हम 10 में तोड़ेंगे, क्या लिख सकते हैं, 10 - 1 लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 हो जाएगा, ठीक। 999 को क्या लिख सकते हैं, 1000 में से अगर 1 को घटाएंगे तो 999 हो जाएगा, ठीक। डॉट 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 कहाँ तक है, n पदों तक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। 7/9 रहने देते हैं और यहाँ पर देखिए 2 श्रेणियाँ बनाएंगे, 2, एक 10 वाला और एक 1 वाला। तो सबसे पहले 10 वाला लिखते हैं, 1 में 10 प्लस 100 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर 1000 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब लिख सकते हैं, डॉट 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 कहाँ तक, n पदों तक, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे ये एक श्रेणी तो बन गई। यहाँ पर देखेंगे -1 दिया है, -1 दिया है। अगर हम माइनस कॉमन कर लिए तो क्या बचा, 1 बचा और सभी पॉजिटिव में हो गए जितने 1 थे। कहाँ तक रहेंगे, n पदों तक रहेंगे, ठीक। 7/9 रहने दिया। अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर a निकालेंगे, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, a निकालेंगे, r निकालेंगे, उसके बाद n पदों के योगफल का सूत्र लगाएंगे। चलिए देखते हैं पेज पे। यहाँ पे देखिए a बराबर हमारा है 10, ठीक। r बराबर यहाँ पे है हमारा 100। r बराबर निकालना है, r बराबर निकालना है तो 10 का स्क्वायर जिसको हम 100 बोलेंगे, उसमें से हम पहले वाले पद का भाग दे देंगे। 10 का भाग देंगे कितना आएगा, 10। मीन्स r बराबर हमारा 10 आ गया, a बराबर हमारा 10 आ गया। पद कितने हैं, n पद हैं, क्या निकालना है, n पदों का योगफल निकालना है। सूत्र क्या लगेगा, अच्छा ये बताइए, जो r की वैल्यू आई है वह 1 से बड़ी है, 1 छोटी है, 1 से बड़ी है, सीधी सी बात है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, n बराबर a r की पावर n -1 बटे r -1, ये वाला फार्मूला लगेगा। चलिए लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। क्या है फार्मूला, ये a, सबसे पहले a लिखते हैं तो यहाँ पर a क्या है, 10 है कोष्टक। उसके बाद क्या है, r पावर n -1, r क्या निकला है हमारा, 10 निकला है, तो यहाँ पर लिखते हैं r पावर n मतलब 10 पावर n -1 10 के साथ, ठीक, बटे r -1 मीन्स 10 -1, ठीक, प्लस ये हो गया। अब ये जो प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा। ये जो 1 + 1 + 1 और डॉट 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 n है, इस पूरे पदों का योगफल n ही रहेगा, n पद हैं, ये हो गया। अब 7/9 बाहर रहने देते हैं और इसे 10 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 × हो जाएगा 10 पावर n। उसके बाद इस 10 का 1 में मल्टीप्लाई तो 10 आ जाएगा, यहाँ पर 1 है, और नीचे 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, -n रहने देते हैं, कोष्टक बंद, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं 7/9 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं और ये देखिए आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे क्योंकि बीच में गुणे का निशान है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का पावर n + 1 -10, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 9 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -9n आ जाएगा, ठीक। बटे में क्या रहेगा, 9 रहेगा।
अब इस 9 का बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 का गुणा 9 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 81, 10 का पावर n प्लस 1 -9n को पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। 0.9 प्लस 0.99 प्लस 10.999 प्लस डॉट 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 कहाँ तक है, n पदों तक है। क्या निकालना है, योगफल निकालना है। अब भाई हमारा काम आसान हो गया क्योंकि यहाँ पर 9 पहले से ही दिया गया है, मीन्स हमें 9 से गुणा 9 से भाग नहीं करना है, डायरेक्ट लगाना है। कैसे करेंगे, लेकिन हाँ एक गड़बड़ी यहाँ पर दी गई, यहाँ पर पॉइंट में दी गई है, तो पॉइंट को आपको चेंज करना होगा भिन्न में। ठीक है, तो इसमें हम 10 से गुणा 10 भाग करेंगे तो 9/10 आ जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा मतलब दशमलव हटाना है बस, बटे 100 यहाँ पे, बटे 1000 प्लस डॉट 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 n पदों तक है। ठीक, आप ध्यान से समझिएगा, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। 9/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/10 को 9/10 को हम लिख सकते हैं 1 - 1/10, क्योंकि 10 1 10 और 10 में से 1 गया 9, 9/10 हो जाएगा, तो हमें 1/10 के फार्म में मिल जाएगा और 1 का फार्म मिल जाएगा। ठीक है, तो हम 9/10 को क्या लिखेंगे, 1 - 1/10। ठीक, प्लस इसको एक कोष्टक में रहने देते हैं, उसके बाद इसको क्या लिखेंगे वैसे ही 1 - 1/100 प्लस इसको क्या लिखेंगे 1 - 1/1000 है, प्लस डॉट 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 कहाँ तक है, n पदों तक है। ठीक, इतना हो गया। अब 1 को एक श्रेणी में करते हैं और 1/10 के पावर को एक श्रेणी में करते हैं, तो 1 को एक श्रेणी में करते हैं, यहाँ पर 1 पॉजिटिव, यहाँ पर 1 पॉजिटिव, यहाँ पर 1 पॉजिटिव, कहाँ तक, n पदों तक, तो 1 + 1 + 1 डॉट 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 n पदों तक हो गया। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं -1/10 है, -1/100 है, -1/1000 है, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 1/10 प्लस 1/100 को क्या बोल देंगे 1/10 का पावर 2, और 1/1000 को क्या बोल देंगे 1/10 का पावर 3 बोल देंगे। कहाँ तक, n पदों तक। ठीक, अब क्या करेंगे देखिए, 1 + 1 + 1 डॉट 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 n पदों तक यह नहीं होता है, जानते हैं हम, माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये गुणोत्तर श्रेणी को हमें सॉल्व करना होगा। देखते हैं, यहाँ पर देखिए पहला पद क्या है, यहाँ पर पहला पद 1/10 है, r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू निकालनी होगी, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद का भाग देंगे, तो ऊपर वाले गुणा ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले गुणा नीचे वाले के साथ, कितना आ गया 10/100 आ गया, कैंसिल किए तो कितना आया, r बराबर आ गया 1/10। ये आ गया हमारा r की वैल्यू, ये a की वैल्यू है। r की वैल्यू 1 से छोटी है बड़ी है, सीधी सी बात है, यहाँ पर 1/10 है तो 1 से छोटी है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, n = लगेगा 1 1 - r का पावर n, और यहाँ पर 1 - r, ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, सभी की वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये माइनस हो गया, अब हमें ये वाला फार्मूला रखना है। ठीक, a रखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर देखिए a दिया है तो a रखेंगे, क्या है a 1/10 है। एक काम करते हैं, इसको हम कोष्टक बंद ही रहने देते हैं, अभी एक कोष्टक लगा देते हैं। a हो गया 1/10, और कोष्टक में हमारा क्या है 1 - r कितना निकला था भाई, r कितना था 1/10 था, तो 1/10 का पावर n, कोष्टक बंद, ये कोष्टक बंद हो गया। ठीक, और बटे में क्या था हमारा भाई, बटे में क्या था 1 - r था, r कितना था 1/10 था, ये बंद हो गया आपका कोष्टक। अब सॉल्व करते हैं इसको, n माइनस, आगे देखिए ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। यहाँ पर है 1/10, ठीक, और यहाँ पर 1 माइनस, ये 1 का भी पावर n है और 10 का भी पावर n है, तो 1 का पावर n = 1 होता है, उसको रहने देते हैं, और यहाँ पर 10 का पावर n लिख दिए। ठीक, अब ध्यान से समझिए, 10 1 10, 10 में से गया 9, 9/10 आ गया, तो 9/10। अब ये 10 इस 10 से कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 10 इस 10 से कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, अब n माइनस, अब इस माइनस का अंदर मतलब मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, क्या आएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, इस माइनस का 1 के साथ मल्टीप्लाई किया -1 आया, इस माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा, 1 अपना आएगा
10 का पावर n, बटे में क्या है आपका, बटे में इतना 9 है। ठीक है, अब हम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 9n - 1 + 1/10 का पावर n आया। ठीक है, इतना आया। अब हम क्या करते हैं, बटे n है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये 1/9 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 9n - 1 + 1/10 का पावर n। ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार का दिया गया है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम 1 के फॉर्म में चेंज करते थे, फिर 9 के फॉर्म में, फिर 10 के फॉर्म में। ठीक है, चूँकि यहाँ पर 9 नहीं दिया गया है, इसलिए सबसे पहले वैसे ही चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, पॉइंट दिया गया है। एक काम करते हैं, यहाँ पर से हम काम करते हैं, 7 कॉमन लेते हैं, 7 बाहर कॉमन लेंगे तो 0.1 बचेगा, 0.11 बचेगा, 0.1 इतना बचेगा, डॉट डॉट कहाँ तक, n पर 2 तक। ये आ गया आपका। ठीक, अब क्या करते हैं, अब हम 9 से गुणा 9 से भाग करते हैं। हाँ, 9 से गुणा 9 से भाग करते हैं, भाग कर दिए 9 से, 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा, 0.9, 0.99 और प्लस 0.999 कहाँ तक, n पर 2 तक। इतनी बातें हो गई। देखिए ये फिर पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया। ठीक, अब क्या करेंगे, 7/9 यहाँ पर रहने देते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 9/10, 99/10, 100 और 999/1000 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, n पर 2 तक। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे, इसको 10 और 1 के फॉर्म में चेंज करेंगे। 7/9 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/10 को क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/10, क्योंकि 10 1 के 10 और 10 में से 1 गया, 9/10 हो जाएगा। तो ये हो गया। दूसरा 1 - 1/100 हो गया, प्लस 1 - 1/1000 हो गया, कहाँ तक, n पर 2 तक। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखेंगे तो 1 1 1 सब में है, तो इसको 1 से रिडीम करते हैं, 1 + 1 + 1 कहाँ तक, n पर 2 तक। ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे कि माइनस दिया गया है ना भाई, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखिए 1/10 है, 1/100 है, 1/1000 है, और यहाँ पर माइनस माइनस दिया गया है। तो सबसे पहले हम माइनस कॉमन लेते हैं, क्या बच जाएगा, 1/10 + 1/100 बन जाएगा। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 का पावर 2 लिख सकते हैं, तो 1/10 का पावर 2। उसके बाद 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, 1/10 का पावर 3। ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक, n पर 2 तक। ये हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, 7/9 रहने देते हैं, 1 + 1 + 1 डॉट डॉट डॉट, यानी ये इसका मान क्या होता है, यानी होता है माइनस। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहला पद क्या है, a बराबर क्या है, 1/10 है। r बराबर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद का भाग देंगे तो r का मान आएगा। ठीक है, ऊपर वाले गुणा ऊपर वाले साथ, अंदर वाले गुणा अंदर वाले साथ, क्या आएगा, 10/100 आएगा। कैंसिल करेंगे, क्या आएगा, 1/10 आएगा। ये आ गया हमारा r की वैल्यू। r की वैल्यू देखेंगे 1 से छोटा है कि बड़ा है, भाई छोटा है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा योगफल के लिए, a1 - r का पावर n बाई 1 - r, ये वाला फार्मूला लगेगा। चलिए लगाते हैं ये वाला फार्मूला। सबसे पहले कहाँ गया भाई, n हमारा, n यहाँ है, n हमारा यहाँ है। तो देखते हैं फार्मूला ये है। सबसे पहले a रखेंगे, फिर 1 - r का पावर n। ठीक है, तो a हमारा 1/10 है। ठीक, और उसके बाद 1 - r कितना था, 1/10 था, 1/10 का पावर n बंद कोष्टक। ठीक, उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर है 1 - r है बटे में, तो इसको बटे में करते हैं। 1 - r कितना था, 1/10 था, लिखते हैं कोष्टक बंद। ठीक, उसके बाद ध्यान से समझेंगे, 7/9 रहने देते हैं, यहाँ पे n भी रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 1/10 यहाँ पे रहने देते हैं कोष्टक में। ये जो है 1 का पावर n है, 10 का पावर n है, 1 का पावर n 1 होता है, 10 का पावर n लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 - 1/10 का पावर n हो गया। ठीक, अब जो है 1 - 1/10 इसको सॉल्व करेंगे तो 10 1 के 10, 10 में से 1 गया, 9/10 आ गया। ठीक, इस 10 से इस 10 कैंसिल कर दिए,
ठीक है, तो 7/9 रहने दिया। उसके बाद इसका एलसीएम ले लिया, हाँ 9 और n का एलसीएम ले लिया, इस माइनस का अंदर गुणा कर दिया, 2 काम न, तो ये 1 तो रहता ही है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 9 का n में मल्टीप्लाई, 9n, इसका इसमें मल्टीप्लाई, और माइनस का अंदर गुणा, माइनस का 1 के साथ गुणा 1, माइनस का माइनस के साथ गुणा प्लस 1/10⁻n। ठीक, बटे में क्या है हमारा 9 है, 9 1 जा 9। ठीक है, इतना हो गया। अब ध्यान से समझेंगे, अब क्या करेंगे, इस 9 को बाहर निकालेंगे, तो 9 9 81 हो गया, क्या बचा हमारा 9n - 1 + 1/10⁻n, इतना बचा। यही है आपका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला, निम्नलिखित आवर्त दशमलव को गुणोत्तर श्रेणी की सहायता से भिन्न के रूप में बदलना है। भिन्न के रूप में बदलना है, वो भी गुणोत्तर श्रेणी की सहायता से। ठीक है, अब देखिए आवर्त दशमलव क्या होता है। सूत्र वाले वीडियो मैंने इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया था, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, अभी इस प्रकार के क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएंगे आपके एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहली बात तो इसका मतलब क्या होता है, जो ये ऊपर 2 बिंदी दी गई है, चलिए थोड़ा समझा देते हैं यहाँ पे। जैसे 0.23 के ऊपर दोनों के ऊपर बिंदी दी गई है, मीन्स दशमलव है ये। इसका मतलब है कि ये जो 2 3 बार बार रिपीट हो रहे हैं, 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। ये 0.23 है। सबसे पहले हम उस संख्या को उतार लेते हैं, 0.1 को छोड़िए, उस संख्या को उतार लेते हैं जिसके, जैसे यहाँ पर 23 है तो यहाँ पर 23 उतार लिया, 0.23 कर दिया। अब क्या करेंगे, प्लस पॉइंट लगाएंगे। कितनी संख्या थी, 2 संख्या थी, तो दोनों 2 0, उसके बाद फिर संख्या। ठीक, प्लस पॉइंट लगाएंगे। अब देखिए इसके पहले यहाँ पर 4 संख्याएं थी, तो 4 0 फिर 2 3 प्लस 10 पॉइंट। इसके पहले 3 3 6 संख्याएं थी, तो 1 2 3 4 5 6 2 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम करते चले जाएंगे। ठीक, ये समझ में आया। अब क्या करते हैं, अब जो पॉइंट दिया है, जैसे 0.9 था तो हम उसको भिन्न के रूप में बदले थे, वैसे इसको भी हम बदलेंगे। तो जैसे 0.23 है तो इसको हम 100 से गुणा 100 से भाग कर देंगे, तो ये पॉइंट ख़त्म कहानी। वैसे यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे इतने से गुणा इतने से भाग करेंगे, गुणा करेंगे तो दशमलव ख़त्म, भाग करेंगे तो नीचे रहेगा। ठीक, 2 3 नीचे 1 2 3 4 5 6 6 संख्या है, दशमलव के बाद 6 संख्या, तो 6 0 2 3 4 5 6, ये हो गया। बस यहीं तक ले जाते हैं, इसको रहने देते हैं, लेंदी हो जाएगा। इतना हो गया। अब ध्यान से समझिए, 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻² लिख सकते हैं। ठीक, 23। इसको हम किस 10 के पावर में लिखेंगे, तो 1 2 3 4 4 0 है तो 10⁻4 प्लस 23 ऊपर लिखेंगे बटे 10। 1 2 3 4 5 6 6 0 है तो 10⁻6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ऐसे लिखते चले जाएंगे। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, 23/10⁻² सब में कॉमन है, 23 ऊपर से कॉमन ले लिया बाहर, 10⁻² मतलब 100 यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से भी बाहर चला गया 100 आपका। ठीक, क्या बचा यहाँ पे, ये पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचा, प्लस 23 बाहर गया तो 1 बचा बटे 10⁻10 में से 10⁻2 आपका बाहर चला गया तो कितना बचा, 10⁻2, क्योंकि 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 होता है, प्लस 23 बाहर गया तो 1, और नीचे देखिए 10⁻2 बाहर गया, 6 में से 2 बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 10⁻4, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक, अब ये हम लगाएंगे यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अनंत पदों का योग का फार्मूला, चूँकि सूत्र होता है यस इनफाइनाइट = a/1 - r होता है। अब यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब अगले पेज पे आ गए, यहाँ पर a हमारा 1 है, r हमने निकाला है, ये हमारा 1/100 आया है। ठीक, अब हम सॉल्व करते हैं। 23/100 बाहर था हमारा। ठीक है, अब a माने 1/1 - r माने 1/100 लिखते हैं बराबर
23/100 हो गया, कोष्टक बंद। 1 ऊपर रहने देते हैं। इस 1 - 1/100 को हम हल करते हैं तो 100 1 के 100, 100 में से 1 गया, 99/100 आएगा, इतना आएगा। 23/100 को हम रहने देते हैं, ये 100 हमारा ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, 100/99 आएगा। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा हमारा, 23/99। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा दिए गए है 432 दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर 4 पे और 2 पे दशमलव लगाया गया है, ठीक है। 0.432 दिया गया है ऊपर, और 4 के ऊपर और 2 के ऊपर लगाया गया है, 3 के ऊपर नहीं लगाया गया है। अब आप सोच रहे हैं कि 3 जो है बदल रहा है और 4 और 2 नहीं बदल रहा है, ऐसा नहीं है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे जैसे पॉइंट के बाद अगर 4 3 2 दिया है और इसके शुरू में और अंत में पॉइंट लगाया है, तो इसको हम ऐसे भी लग सकते हैं, 4 3 2, तीनों के ऊपर पॉइंट, ठीक है। जैसे अगर कोई संख्या 1 2 5 6 8, ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रही है सभी संख्याएं, तो हम क्या करेंगे, सब पे बिंदी न लगा के केवल शुरू में और अंत में लगा देंगे। इसका मतलब यही होगा कि पॉइंट 1 2 5 6 8 के ऊपर, सबके ऊपर बिंदी लगाए, मीन्स सभी संख्या रिपीट हो रही हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। सभी संख्या रिपीट हो रही, मतलब 4 3 2 4 3 2 4 3 2, ऐसे ऐसे रिपीट हो रही है इनफाइनाइट तक, ठीक है, इनफाइनाइट तक रिपीट हो रही है। अब सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे, 3 संख्याएं हैं तो पहले 3 3 के रूप में तोड़ेंगे। देखिए कैसे, पहले 0.432 लिख लिया, जो संख्या थी उसको लिख लिया, ठीक। अब प्लस लगाया, पॉइंट बढ़ाया, कितनी संख्या लिखी मैंने, 3 संख्या लिखी तो 3 जीरो, उसके बाद फिर 432 मतलब 4 3 2 लिखा, फिर प्लस, फिर दशमलव लगाया, कितनी संख्या लिखी मैंने, 3 3 6 संख्या लिखी तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगाया, फिर उसके बाद 432 लिख लिया, प्लस, ऐसे ऐसे हम करते चले जाएंगे इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब ये पॉइंट में है, जैसे 0.9 में था तो उसको हम भिन्न में तोड़े थे, अब इसको भी हम भिन्न में बदलेंगे। कैसे होगा, 432 रहने देते हैं, बटे जहाँ पॉइंट है वहाँ 1 लगाएंगे, जितनी संख्या है उतना जीरो लिख देंगे, मतलब 1000 से ऊपर गुणा, 1000 से नीचे भाग, तो गुणा करेंगे तो पॉइंट ऊपर से हट जाएगा, नीचे भाग आ जाएगा, प्लस। वैसे यहाँ पे पॉइंट के स्थान पे 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। वैसे यहाँ पे 432/1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे इनफाइनाइट तक हमारा है। अब इतने सारे 10 लिखने के बजाय हम पावर में कर लेते हैं, 432 रहने देते हैं, 1000 को हम 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, और 432 रहने देते हैं, 10 लिखते हैं, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 6 जीरो, तो 10 के पावर 6 लगाया, 432 रहने देते हैं, बट्टे 10 लिखते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 10 का पावर 9 लगाया, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक लगाया, इसका मतलब इनफाइनाइट। अब क्या करते हैं, अब कॉमन लेते हैं, क्या क्या कॉमन है यहाँ पे, 432/10 का घाते 3, मतलब ये पूरा कॉमन है इन सब में, बाहर लेते हैं, 432 ऊपर से कॉमन लिया, नीचे से 10 का पावर 3 कॉमन लिया, क्या बचा हमारा, यहाँ तो बच गया 1, प्लस ऊपर से 432 गया तो ऊपर बचा 1, बटे नीचे से 10 घाते 3 गया, 10 घाते 6 में से 10 घाते 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 10 घाते 3 बचेगा, ऊपर से 432 गया, 1 बचा, 10 घाते 9 बचा नीचे, उसके बाद 10 घाते 3, 10 घाते 9 में से 10 घाते 3 घटाया, कितना बचा, 10 घाते 6, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक बचा, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है, कोष्टक में लिख लेते हैं। यहाँ पर प्रथम पद a है, a बराबर 1 आ गया, r कितना है, दूसरे पद में से पहले पद का भाग देते हैं तो 1/10 का पावर 3 है, ये हमारा r है, ठीक, ये हो गया। अब 432/10 की घाते 3, इसको लिखे रहने देते हैं और फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है हमारा, देखिए यहाँ पे, यस इनफाइनाइट होता है, a/1 - r होता है, यही फार्मूला यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं, गुड़े a बराबर क्या है, 1/1 माइनस r कितना है हमारा, 1/10 घाते 3 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 432, 10 घाते 3 को हम 1000 लिख सकते हैं ना, गुड़े 1/10 घाते 3 को हम 1000 लिख सकते हैं, और 1000 का गुणा 1 में करेंगे तो 1000 आएगा, 1000 - 1/1000, ये एलसीएम लिया है हमने, ठीक है।
अब आगे सॉल्व करते हैं। 432 भागे 1000 गुणे 1/1000 में से 1 गया तो 999, और ये 10 ऊपर ये 1000 ऊपर चला जाएगा। चलिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं। 432 बटा 1000 पहले से था गुणे, ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो 1000 बटे 999, ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 432 बटा 999। ये आ गया आपका आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है 2.25 और 2 और 5 के ऊपर दशमलव लगाया गया है हम, ठीक है। डेसिमल 2 और 5 के ऊपर दशमलव लगाया है, तो इसको कैसे हल करेंगे? जो आगे आपका लिखा है ना उसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक। इसको लिखेंगे 2 प्लस में है, इसको 2 लिख दिया, प्लस पॉइंट लगाया, यहाँ पर जो संख्याएं हैं उसको लिखते हैं, जिसके ऊपर पॉइंट लगा है उसको लिख लिया, मतलब 2 5 को लिख लिया, प्लस फिर पॉइंट लगाया, 2 संख्याएं लिखा, फिर 2 बार 0, फिर वो संख्या लिखा, प्लस पॉइंट, चार संख्या यहाँ पे है, 1 2 3 4 लिखा, फिर पॉइंट 2 और 5 लिखा, प्लस ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक लिखा, ठीक है। 2 को रहने देते हैं, 2 को हम बाद में उसी में जो आएगा इसको सॉल्व करने पर उसी में जोड़ेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, 0.25 जो है पॉइंट जितने भी दिए गए हैं सबको भिन्न के रूप में बदलते हैं। कैसे? 100 से गुणा 100 से भाग किया तो ये बदल गया, इसमें हमें पॉइंट के स्थान पे 1 लिखा, 1 2 3 4, मतलब इससे गुणा किया, ये जुगाड़ है भाई, ये जुगाड़ है। उसके बाद ऊपर 25 लिखा, बट्टे पॉइंट के स्थान पे 1 लिखा, 3 3 6 लिखा, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट ऐसे कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक है, ठीक है। और 2 प्लस रहने दिया, ठीक। अब जो आपका इतना 100 लिखा गया है, मतलब 10 के फॉर्म में लिखा गया है, उसको हम बदलते हैं। यहाँ पर 100 लिखा है तो इसको हम 10 का पावर 2 लिखते हैं, 25 बटे 10 है, 1 2 3 4 बार है तो इसको पावर 4 करते हैं, प्लस 25 बटे 10, 1 2 3 4 5 6 बार है तो 10 का पावर 6 लिखते हैं, प्लस कहाँ तक? इनफाइनाइट तक लिखा, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा भाई, अब समझने वाली बात है। 2 प्लस लिखा है तो ठीक है। अब हमने कॉमन लेंगे, ऊपर से 25 कॉमन लिया, बटे नीचे से 10 का पावर 2 मतलब 100 कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पे? यहाँ पे ये तो पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा? 25 तो चला गया, 1 बचा, और यहाँ पर 10 पावर 2 चला गया नीचे से तो क्या बचा? 10 का पावर 2 ही बचा। ऊपर से 25 चला गया, 1 बचा, 10 का पावर 2 यहाँ नीचे से चला गया तो 10 का पावर 4 बचा, डॉट इनफाइनाइट तक बचा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, गुणोत्तर श्रेणी है। हाँ, अब हमें इसी को हल करना है। देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। प्रथम पद a बराबर 1 दिया गया है, r की वैल्यू निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले वाले पद का भाग देंगे तो 1/10 पावर 2a आएगा, ठीक है। इनफाइनाइट तक है तो यस इनफाइनाइट बराबर क्या होता है? a/1 - r होता है, a/1 - r होता है। चलिए लगाते हैं, 2 प्लस 25 बटे 100 को ऐसे रहने देते हैं, गुणे यहाँ पर लगाते हैं a/1 - r लगाते हैं। a कितना है आपका? 1/10 पावर 2 है, ए हमारा 1 है तो यहाँ पर 1 लिखते हैं, बटे 1 माइनस आर कितना है आपका? आर है हमारा 1/10 पावर 2 मतलब 1/100, मतलब 1/100, यहाँ पर 1/100 लिखा। अब इसको हल करते हैं, 2 प्लस 25 बट्टा 100 गुणे 1 बट्टा 100, 1 के 100, 100 में से 1 गया, कितना आया? 99 बट्टा 100, ठीक, बराबर 2 प्लस 25 बट्टा 100 गुणे ये 100 जो है ऊपर चला गया तो क्या आया? 100 बटा 99, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 प्लस क्या बचा? 25 बटा 99। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम लेंगे तो 99 नीचे आएगा, 99 दूनी कितना हो जाएगा? 198 प्लस 25 बराबर, अब इसको जोड़ते हैं, 8 5 13 3 हासिल, 9 2 11 1 12 2 हासिल 1 2 223 बटा 99, ये आ गया आपका आंसर, ठीक। चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन पे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन मतलब 8वें का चौथा क्वेश्चन दिया गया है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं जल्दी से। हाँ, यहाँ पर देखिए 3 के ऊपर पॉइंट है, मतलब 3 बार रिपीट हो रहा है, 2 एक ही बार है, तो सबसे पहले पॉइंट 2 को ऐसे लिख लेते हैं, ठीक, फिर प्लस, फिर पॉइंट। अब देखिए
3 के पहले कितना संख्या है, एक ही संख्या क्या है, 2 है, तो इस यहाँ पे एक 0 लगाएं, फिर यहाँ पर 3 लिखा। अगर आप इसको फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो 0.2333 डॉट 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 ऐसे होगा, ठीक। तो मतलब यहाँ से 2 हटाए, एक 0 लगाया, 3 लिखा प्लस पॉइंट, यहाँ पर से अब इस दो संख्याओं को हटाया तो जो 0 लिखा, फिर 3, फिर पॉइंट, फिर इन 3 संख्याओं को हटाया, मतलब 3 0 लिखा, फिर ये वाला 3, ऐसे हम लिखते चलेंगे जाएंगे, अतः हमारा चला जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, सभी पॉइंट को भिन्न के रूप में बदलते हैं। 0.2 है तो इसको हम 2/10 लिख सकते हैं, इसको बाद में हम जोड़ेंगे। अब ये 0.03 है तो 100 से गुणा 100 से भाग करेंगे तो हमारा हट जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट है ना, ऊपर 3 लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट है 1 लगाया, 1 2 3 3 संख्याएँ, 3 बार 0, ये जुगाड़ है भाई। ऊपर 3 लगाया, यहाँ पर पॉइंट है 1 लिखा, 1 2 3 4, 4 बार है तो 4 बार 0 लगाया, ठीक, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब देखते हैं 2/10 रहने देते प्लस, इसमें से क्या कॉमन है हमारा, देखते हैं। हमारा कॉमन है 3/100 कॉमन है, तो 3/100 जब इसमें से कॉमन लिए तो 1 बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचा, 3 तो कॉमन है, 1 बचा, यहाँ से 100 कॉमन लिए 10 बचा, 3 कॉमन है, 1 बचा, यहाँ से 100 कॉमन लिए क्या बचेगा, 100 बचा, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 2/10 को रहने देते हैं, प्लस 3/100 को बाहर रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं गुणे। अब देखिए यहाँ पर पहला पद क्या है, पहला पद हमारा 1 आ गया, r बराबर क्या है, दूसरे पद में से पहले वाले पद को भाग देंगे, 1/10 आएगा, ठीक। अब देखिए यस इनफाइनाइट हमें निकालना है, क्या होता है, 1/1 - r होता है, इसी पे हम रखेंगे ये। तो 1 a हमारा क्या है, 1 है, ठीक है, बटे 1 - r लिखना है, 1 - r कितना है, 1/10 है। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। 2/10 पहले से रहने देते हैं, 3/100 भी रहने देते हैं, गुणे, ध्यान से समझिए। अब 1/10 1 के 10, 10 में से गया 9, 9/10 आ गया, ठीक। 2/10 रहने देते हैं, प्लस 3/100 रहने देते हैं, गुणे, ये 10 ऊपर चला गया, क्या आया, 10/9 आ गया, ये 1 0 से कैंसिल हो गया, 2/10 प्लस क्या आया, 3 से 3 काट दिए, 3 3 का 9। ओहो, यहीं पर रुक जाइए आप, ठीक है, यहीं पर रुक जाइए, नहीं तो आंसर नहीं आएगा भाई साहब, यहाँ पर रुक जाइए, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। हमने कई बार लगाया था सवाल, ध्यान से समझिए। यहाँ पे 2/10 हमें जोड़ना है और ये 10 ऊपर चला जाएगा ना, मतलब क्या आएगा, 3/100 गुणे ऊपर चला जाएगा, 10/9 ये आ जाएगा। हमें आंसर लाना है भाई, 2/10 प्लस। अब देखिए 3 से इसका मल्टीप्लाई करते हैं 30, 9 से इसका मल्टीप्लाई करते हैं 900, ठीक। देखिए भाई आंसर लाने के लिए किया जा रहा है सब। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 900 आएगा, कैसे एलसीएम लेंगे ये सब कक्षा 6 7 8 में पढ़ाया गया है, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका नहीं 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 19 आएगा, ठीक है। देखते हैं 10 का इसमें भाग देंगे, 90 आएगा, 90 में 2 से गुणा करेंगे 180, प्लस 900 के 900 और 1 और 30 का मल्टीप्लाई इतना आया, ठीक। अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 210/900 आएगा, 1 और 1 0 कैंसिल आ गया, क्या आया हमारा 21/90, यही हमारा आंसर दिया है। और अगर हम इससे लगाते ना, जानते हैं क्या आता है, 7/30 आता, तब भी सही है, लेकिन यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, तब जाके 21/90 आता, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो खुद ही लेंदी हो गया है, चलिए मिलते हैं, तब तक के